नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू दी अनफिल्टर्ड ओपिनियन। तो आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं टाइम पॉवर्टी की। या टाइम पॉवर्टी इज़ अ वेरी यूनिक टॉपिक एंड इट इज़ अ वाइड स्प्रेड problem in our society in India, in fact all over the world, but most probably we are going to talk about India because we are living in India. Yeah, तो टाइम पॉवर्टी एक ऐसा मतलब फेज़ है जिसमें क्या होता है कि आप किसी भी आपके प्रोफेशनल कार्य के लिए, किसी एस्पायरिंग के लिए, मतलब आपको किसी चीज़ की इंस्पिरेशन है, उस चक्कर में आप अपने पर्सनल टाइम का जो है पर्सनल टाइम स्पेयर कर देते हो। मतलब उसकी वजह से आपके पर्सनल स्टफ्स पर असर पड़ता है। जैसे कि आप अच्छे भोजन को नहीं लेते हो, फिर आप अच्छे खाने को नहीं खाते हो, आप सोचते हो कि एडजस्ट कर लेते हैं, हमें टाइम उधर देना है। पर्सनल चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हो, अपने लिए सेल्फ टाइम नहीं निकालते हो, सेल्फ खुद के लिए टाइम, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए टाइम, अपने स्टेप्स के लिए, लाइफ को एंजॉय करने के लिए आप टाइम नहीं निकाल पाते हो टाइम पॉवर्टी में। ये बेसिकली एस्पायरेशंस में भी होता है सम, जैसे कि मोस्ट कॉल यूपीएससी एस्पायरेशंस में भी होता है। जो एस्पायरेंट्स होते हैं उनके लाइफ में होता है, जिनके 9 to 5 जॉब वाले हैं वो भी जीवन नहीं जी पाते, उनको भी टाइम पॉवर्टी फेस करते। टाइम पॉवर्टी ये जो इशू है उनकी लाइफ में भी होता है, और विमेंस की लाइफ में भी टाइम पॉवर्टी का इशू होता है। ये 3 एरियाज़ हैं जहाँ तक मैंने अभी ऑब्जर्व कर पाया, कंसिडर कर पाया, इतने ही एरियाज़ मुझे दिखे, और मैंने जहाँ भी देखा मुझे यही तीनों के बारे में पता लगा कि एक जैसे एस्पायर्स, कोई भी एस्पिरेशन करते हैं, किसी एग्ज़ाम के लिए रहते हैं एस्पिरेंट्स, उनकी लाइफ में एक 9 to 5 वर्क लाइफ बैलेंस। और ये बिल्कुल मतलब नहीं है टाइम पॉवर्टी का कि आप फिनेंशियली भी वीक हो, ऐसा नहीं है। आप लोडेड हो सकते हो, फिर भी आपके पास टाइम पॉवर्टी हो सकती है, बिकॉज यू आर गिविंग इम्पोर्टेंस टू टाइम। पर आपको ये सोचना पड़ेगा लॉजिकली, बस बैठ के एक दिन सोचिएगा अगर आपको टाइम इशू हो रहा है, वाई यू हैव केम टू दिस अर्थ, बाई टू लिव द लाइफ या टू कलेक्ट द कैशेस। आई नो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर अवर, तो जितना इम्पोर्टेंट उतना ही करिए ना। डोंट लाइक ज़िंदगी जीना मत भूलिए प्लीज़। दिस इज़ अ वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस गाइज, यू लिव ओनली वंस, योर लो। तो फिर प्लीज़ टाइम को अपने लिए टाइम निकालिए, ज़िंदगी जिए, हर चीज़ एक्सपीरियंस करिए, स्पेशली अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। हम जानते हैं, हम भी उस लाइफ से स्टेज से गुजर चुके हैं जहाँ पे हमें लगता है हम किसी गोल के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं और हमें लगता है कि दिस ऑल आर वेस्टेज ऑफ टाइम, ईटिंग गुड फूड इज़ वेस्टेज ऑफ टाइम, लाइक इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम। अपने ऊपर ध्यान देना, अपनी हाइजीन पर ध्यान देना इज़ वेस्टेज ऑफ टाइम। पहले हमें लाइफ में वो चाहिए, ऐसा आपको तब तक लगता है। लेकिन जब आप किसी दिन हॉस्पिटल के बेड पे पड़े रहोगे, आखिरी सांसें गिन रहे होंगे ना, तब आपको लाइफ के ये सारे गोल्स छोटे लगेंगे। आई बेट यू यू बेटर कीप माई वर्ड्स कि आपको ये सारे प्रॉब्लम्स छोटे लगेंगे। आपको लगेगा बस मुझे किसी तरह जीवन मिल जाए, मैं अपनी लाइफ के साथ कभी कुछ ऐसा खिलवाड़ नहीं करूँगी। आप जो है कि आप लाइफ जीना भूल जाते हो, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना भूल जाते हो, और लाइफ को इन्जॉय कैसे करते हो वो भूल जाते हो। टाइम पॉवर्टी इशू के कारण आप जब अपने स्टफ्स पे ध्यान नहीं देते हो, मतलब आप अपनी लाइफ में बस कर रहे हो अपनी ग्रोथ पर, अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे, सेल्फ ग्रूमिंग पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो। दिस इज़ व्हाट कॉल टाइम पॉवर्टी। ठीक है, तो एक बाउंड्री सेट करिए, और ये मत भूलिए जीवन के इस रेस में, जीवन के इस रैट रेस या हॉर्स रेस में ये मत भूलिए कि आपको ये लाइफ केवल एक ही बार मिलती है और आपको इसको जीना है। ठीक है, अगर आप एक इनफ अमाउंट ऑफ टाइम मनी कमा लेते हो तो फिर उसे जियो भी। या मैं तो यही कहना चाहूँगी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको बस बताना चाहती थी टाइम पॉवर्टी इशू के बारे में, एक छोटा सा वॉइस रेज करना चाहती थी जो मैंने कर दिया। कुछ लोगों को ये बहुत बाहर का कॉन्सेप्ट लगेगा क्योंकि हमारे इंडिया में पॉवर्टी ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, टाइम पॉवर्टी की तो क्या ही बात करें। पर मैंने कहा कि हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में। तो और अभी हम पर्टिकुलर एक एक टॉपिक से गुजरेंगे। मैंने टॉपिक अपने देखा कि मुझे क्या टॉपिक बनाना चाहिए, तो मुझे एक यही टॉपिक दिख रहा था, टाइम पॉवर्टी, और कुछ उतना खास पॉवर्टी भी एक टॉपिक थी। पर अभी हम सेल्फ से जाएंगे, फिर सोशल जाएंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। बाय, होप यू गाइज अंडरस्टैंड व्हाट आई हैड सेड। और देखिए, और वीमेंस की लाइफ में जो टाइम पॉवर्टी है, मैं इसको भी बता देती हूँ। ये टाइम पॉवर्टी जस्ट बिकॉज
क्योंकि वो दूसरों को टाइम देते थे, बच्चों को टाइम देते हैं, अपने हस्बैंड्स को टाइम देते हैं। यू नो आवर सोसाइटी इज़ पेट्रियार्कल सोसाइटी, तो आज भी ये चीज़ें चलती हैं। वे अपने बच्चों को अपना टाइम देती हैं, अपने हस्बैंड्स को देती है, पर स्वयं को नहीं देती। तो इसे कैसे कम किया जा सकता है? हस्बैंड्स और चिल्ड्रंस को ये रियलाइज़ हो कि उनके काम उनके खुद के हैं, ना कि उनके मदर के। और ये भी रियलाइज़ हो जिस प्रकार मदर उनके बारे में सोचती है, हस्बैंड एंड चिल्ड्रन शुड ऑल्सो थिंक अबाउट दैट मदर। तब जाके टाइम पॉवर्टी ख़त्म होगी। ये मतलब बाउंड्रीज लोग सेट करें, उनको समझना पड़ेगा कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, तब विमेंस की लाइफ में जाकर टाइम पॉवर्टी ख़त्म होगी। और बस यही मैं कहना चाहती थी। और एस्पायरेंट्स में आपको यही एक बात कहना चाहूँगी कि आई नो जब हम इस फेज़ में होते हैं तो मुझे लगता है कि ये मिल जाएगा तो जीवन बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। जीवन वही रहता है, 2-4 दिन आपको बस उस चीज़ की होने की खुशी मिलेगी, फिर जीवन तो वही रहता है। अगर आप सोचो आप इसकी वजह से बीमार हो जाओगे तो आपका बहुत स्ट्रेस में आ जाएगा, आपकी पूरी फैमिली स्ट्रेस में आ जाएगी, आप स्ट्रेस में आ जाओगे और जो प्रिपरेशन कर रहे हो वो भी ख़राब हो सकता है। इसलिए प्लीज़ अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए। आपसे तो पेपर है, पेपर से आप नहीं हैं, आप किसी एग्ज़ाम से नहीं हो, एग्ज़ाम आपसे है, ठीक है। फर्स्ट थिंक अबाउट योरसेल्फ या। और 9 to 5 जॉब वाले ये सोचे कि देयर आर वीकेंड्स, प्लीज़ एंजॉय एट दैट टाइम। और जब घर पे है तो घर के बारे में सोचिए, 9 to 5 है तो वहाँ के बारे में सोचिए। टाइम पॉवर्टी इज़ इशू और इसे सब लोग जानने हैं।